दिल्ली में गैर कानूनी कब्जे को लेकर एमसीडी की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां एक मस्जिद के बाहर बने वजूखाने और टॉयलेट को भी तोड़ दिया गया। एमसीडी ने गैर कानूनी तामीर इसे बताते हुए ये कार्रवाई की है। जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी उस वक्त यहां काफी लोग जमा हो गए और बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत करने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मदी मस्जिद यहां पर 1978 से मौजूद है, जिसके दस्तावेज भी उनके पास है, लेकिन फिर भी इसे गैर कानूनी बताते हुए तोड़ने की कार्रवाई की गई। जिस जगह को तोड़ने की कार्रवाई की गई, एमसीडी ने कहा है कि उसका भी केस सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि बिना किसी नोटिस के एमसीडी ने ये कार्रवाई की है, जिससे इलाके के लोग खासे नाराज हैं। हमारे रिपोर्टर सैयद मुबश्शिर इस वक्त डेमोलिशन साइट पर मौजूद है और जिन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है और हालात का जायजा भी लिया है। साल 1978 से मौजूद ये मोहम्मदी मस्जिद कई तरीके से अपने आप में ख़ास है। वजह उसके पीछे की तकरीबन 50-60 साल पुरानी ये मस्जिद पर आज अचानक एमसीडी बिना किसी नोटिस दिए पहुंचती है और डेमोलेशन ड्राइव शुरू कर देती है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूँ। ये बाउंड्री आप वॉल जो देख रहे हैं कि पूरी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। एक तरफ जो वज़ू करने की, जो नमाज़ पढ़ने से पहले जो प्रक्रिया होती है वज़ू करने के, वज़ू खाना है। दूसरी तरफ वॉशरूम है, टॉयलेट है, जो नमाजी आते हैं उनके लिए। ये एमसीडी का, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने ना तो कोई नोटिस दिया, ना इस बारे में कोई जानकारी दी। सुबह 6 बजे यहाँ बुलडोज़र पहुँचता है और 7 बजे कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हालांकि स्थानीय लोगों का भी माने तो ये लोगों का साफ तौर कहना है कि ऑलरेडी केस कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में एक केस है, दूसरा हाई कोर्ट में है। उसके बावजूद भी एमसीडी ने किसी तरह की कोई नोटिस हो, किसी तरह की कोई जानकारी मस्जिद कमेटी को, क्योंकि आपको बता दूं कि जब मस्जिद कोई भी होती है तो उसकी एक कमेटी होती है, उसमें 10 से 12 लोग होते हैं जो पूरी मस्जिद का मैनेजमेंट देखते हैं, उसका रख रखाव, कंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो इमाम को लेकर हो, वो चीज़ होती है। ये मोहम्मदी मस्जिद है और इस साल 1978 से मौजूद है, जिसके दस्तावेज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी एमसीडी ने बिना किसी नोटिस के यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की, जैसा कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर आरोप है। ये बाउंड्री तोड़ दी गई, आप देखेंगे ये सामने वज़ूखाना भी है और दूसरी तरफ ये वॉशरूम है, जो टॉयलेट है वो तोड़ा गया। ये पूरा प्रेमिसेस है। हालांकि एमसीडी कहना है कि अवैध रूप से ये कर दिया, लेकिन उसके लिए भी आपको एमसीडी पहले नोटिस देती है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। लेकिन बिना नोटिस के ये पूरा देख सकते हैं आप कि ये बाउंड्री जितनी थी वो फिलहाल तोड़ दिया। 1978 के जिस प्रॉपर्टी के पेपर मौजूद हों उसको एकदम से अवैध बताकर तोड़ देना कहाँ तक जायज़ है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। काल साहब मेरे साथ मौजूद है। साहब, आप यहीं के लोकल हैं जी। ये क्यों हुई कार्रवाई? क्या ऐसा है, यहाँ पर जो है नहीं, आए दिन गैर की जो गलत निगाह है वो इन पर मौजूद थी, लेकिन जो है नहीं यहाँ पर कुछ नोटिस वगैरह 1980 में नोटिस आया था, लेकिन जो है नहीं हमने नोटिस का जवाब नोटिस से दिया है और उसके बावजूद भी जो है नहीं आपने जवाब दे दिया था। लेकिन जो है नहीं अब फिलहाल में जो ये शहीद की गई है, एक दीवार जो लंबी सी है दीवार शहीद की गई है, इसका ना तो कोई नोटिस आया था, ना कोई हमारे पास में कोई अफसर आया, ठीक है, ना कोई हमारे पास में कोई इत्तला दी गई कि इस तरीके से जो है नहीं सुबह को शहीद करने का या तोड़ने का इरादा। कोई नोटिस नहीं था आपके पास? नोटिस नहीं था हमारे पास में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा जी। तो कितने बजे कार्रवाई शुरू की इन्होंने? ये तकरीबन इन्होंने कार्रवाई जो शुरू की है 8:30 बजे के करीब शुरू की है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये एमसीडी की कार्रवाई इस तरीके की कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने कई जगह देखा, चाहे वो महरौली की बात हो, चाहे वो बंगाली मार्केट मस्जिद की बात हो, या और जैसी दूसरी जो इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं, जो मजहबी जगह हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, मज़ार हो, सुबह सुबह यानी 5 बजे से पहले बुलडोज़र पहुंचता है और अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। हालांकि कानूनन इस तरीके की कितनी लीगलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, क्योंकि ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, सिर्फ इतनी ज़मीन को लेकर ही एमसीडी का कहना है कि ये अवैध है, जिसकी तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर शुरू की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ सैयद मुबश्शिर। मंगोलपुरी में सुबह 7 बजे ही बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि मकामी जो लोग थे, इलाके के जो लोग थे, वो खासे नाराज़ थे। उसके पीछे की वजह यह है कि ना तो उनको पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना किसी तरीके का नोटिस दिया गया। क्या है पूरा मामला और क्यों हुई है ये कार्रवाई, इसी पर बातचीत करने के लिए मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, फ़खरुद्दीन साहब हैं। फ़खरुद्दीन साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पहली चीज़ कि क्यों की गई ये कार्रवाई और किसने की? ये एमसीडी की तरफ से हुई कार्रवाई और कोई प्रीत नाम का है
जिसका मकसद सिर्फ माहौल बिगाड़ना है। अच्छा। ये कार्रवाई माहौल बिगाड़ने के लिए की गई है। अच्छा, ये प्रीत कौन है? ये प्रीत है कोई जिसने कंप्लेनर है, जो कंप्लेन मस्जिदों की करता रहता है। उसका काम सिर्फ माहौल बिगाड़ना है। अच्छा। हम लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मस्जिदों को टारगेट करके इस तरह एप्लीकेशन लगाना सिर्फ और सिर्फ माहौल बिगाड़ना है। अच्छा। और एमसीडी की कमी ये है कि इतनी बड़ी 77 की अलॉटमेंट ये हमारी मस्जिद है, बगैर किसी नोटिस को आकर इसको तोड़ देना। जब यहाँ पर आए हैं उसके बाद भी हमने पूछा है भाई कोई नोटिस किसी तरह का, इतनी पुरानी मस्जिद को आप तोड़ रहे हैं, तो हमें कोई नहीं देगा। ना तो पुलिस ने दिया, ना एमसीडी ने दिया, कोई कुछ बताया नहीं गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों तोड़ना है? बस ये है, कहते हैं कि एनक्रोचमेंट है। भाई एनक्रोचमेंट है, हमारी जो अलॉटेड जगह है उससे अगर हमारी थोड़ी बड़ी है। 2012 में हमने लिख के दे रखा है कि जिस वक्त ये कॉलोनी यहाँ पर आई थी, यहाँ 300 घर थे, 300 घर थे। आज की तारीख के अंदर कम से कम 12-15 हज़ार लोग यहाँ पर हैं। ये मस्जिद जुमे के दिन कम पड़ती है, नमाजी इतने होते हैं अंदर बाहर। तो जो जगह हमारी बड़ी हुई है, अच्छा जगह जो बड़ी हुई है वो आज की नहीं है। 77 में जो हमारी मस्जिद अलॉट हुई है, उस वक्त से जितनी जगह थी वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और पार्क जो है, ये कहा गया पार्क पे इंक्रोचमेंट, ये पार्क जो है, जो हमारी मस्जिद अलॉट हुई है, सबसे पहले मस्जिद अलॉट हुई है और उसके बाद में ये पार्क बना है। अच्छा, मस्जिद के बाद में पार्क बना है? ऐसा नहीं कि पार्क पहले से था, मस्जिद बाद में आई? 76 में कॉलोनी आई। कोई ये नहीं कि पार्क है, क्या है, क्या चीज़ है, ये बाद में सारा काम हुआ है। और जो मस्जिद की जगह है वो 77 में यहाँ पर दी गई। कितने स्क्वायर गज जगह है यहाँ पे ये मस्जिद की? मस्जिद की जो जगह है अलॉटेड वो 400 गज है। 400 गज। हाँ। तो जो इंक्रोचमेंट बताकर जो तोड़ा गया है वो कितना हिस्सा होगा और कैसे उसको तोड़ा गया है? इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी जैसा आपने? नहीं, कुछ नहीं। कितना हिस्सा है वो जो तोड़ा गया है? उसके लिए भी कोर्ट में आप लोग हैं? नहीं, बिल्कुल कोर्ट में उसके लिए जाएंगे हम। भाई जो हमारा हिस्सा, पहले से कोई कोर्ट में मामला चल रहा है इस तरह? आज तक 77 से लेकर आज तक ना पब्लिकली ना कोर्ट का कोई इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। किसी एजेंसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं का ना, ये पहली बार है। अच्छा। तो 2024 के अंदर ये पहली बार है 77 से। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले किसी तरह के कोई नोटिस, कोई कार्रवाई नहीं? 1980 में बताया जा रहा है कि एक नोटिस आया था। नहीं, 1980 में नोटिस वो तो उनके है ना, जो ड्यूज थे इसके। अच्छा, वो हमने 98 में जमा किए हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि इससे पहले जब ये जानकारी मिली थी कि 1980 में एक नोटिस भेजा गया था, दरअसल वो नोटिस था जो अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट के एवज में जो ड्यूज है, जो पैसा जमा करना था, उस सिलसिले में नोटिस था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल उसी सिलसिले में था। उसी सिलसिले। तो ये कहना कि इससे पहले 1980 में नोटिस दिया गया था, नोटिस कोई इंक्रोचमेंट को लेकर नहीं था, नोटिस था कि जो आपके ऊपर ड्यूज़ हैं, जो अलॉटमेंट आपको दी गई है, जो एरिया आपको दिया गया मस्जिद के लिए, उसका जो पैसा जमा करना था, उसका नोटिस था। हालांकि एजेंसियों को भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए, इस वजह से कि पहले वो छानबीन करें, जांच करें, तब आगे जाकर किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। वीडियो पवन कुमार के साथ सैयद मुबशर। जितने दिल्ली सरकार के कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं ऊंचे, वो सब आम पार्टी के मिले जुले हुए हैं, उनके वकील हैं और मिली भगत से दिल्ली को उजाड़ने पर, लूटने पर लगे। जैसे आजसी ने ड्रामा कर रखा जंगपुरा में। जंगपुरे में तो पानी है, आजसी वहाँ क्यों बैठी है? बैठो रमा बिहार में, बैठो कृष्ण बिहार में, बैठो रोनी में, बैठो जयनगर में, यहाँ बैठो ना, बुराड़ी में बैठो, संगम बिहार बैठो, जमुना पार बैठो। जंगपुरे में तो थोड़ा थोड़ा पानी तो आ ही रहा है। और कह रहे हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, पंजाब पानी क्यों नहीं छोड़ रहा? पंजाब में, पंजाब का पानी तो दूसरी जगह तो जा रहा है, इवन कि पाकिस्तान तक जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए पंजाब के पास पानी इनकी सरकार है। अरे ये वहाँ बैठ कर ड्रामा कर रही है, यहाँ धरना देना, ये ड्रामे हैं, साजिश है। जो रोनी की डीसी है, उसने सरेआम अपमान किया हमारी कमेटी के लोगों का, हमारा अपमान किया। मैंने कहा आपके लोग पैसा लेने के लिए उगाही करते हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस से जय किशन साहब मौजूद है। जय किशन साहब, आप जब विधायक थे यहाँ पर, जिस तरीके से आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मस्जिद का एक कुछ हिस्सा इंक्रोचमेंट बताकर तोड़ा गया, क्या कहना है? मेरे को और कमेटी के लोगों को, सदर साहब को 6 दिन से नींद नहीं आ रही है। 6 दिन से रोटी नहीं खाई हमने पेट भर। 6 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी? 6 दिन से 5 दिन से हम बेहद परेशान थे इस इशू को लेकर। कल हम बहुत सीनियर लोग डिप्टी कमिश्नर रोनी के पास, एमसीडी के पास गए। मैंने उनको कहा
कमिश्नर साहब, डीसी साहब, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी ने कंप्लेंट की है तो बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे गुरुद्वारे भी हैं, बहुत सारे गिरजाघर भी है, बहुत सारी मस्जिद भी है, जो रिसेटलमेंट कॉलोनी में तकरीबन सब सरकारी उस पर बनी हुई है। बहुत सारी झुग्गियाँ भी पड़ी है, बहुत सारे दूसरे कब्जे भी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। कल मस्जिद बताते हैं 1977 से है, यहाँ 77 से है, अलॉट है, अलॉट है, ये बाकायदा अलॉट है। सज्जन कुमार जी ने इसको और हम लोगों ने मिलकर के इसको अलॉट कराया था। अच्छा, तो लेकिन जो आज जो तोड़ा गया ये क्या इलीगल था, ये किस तरीके? अनलीगल क्यों? कहाँ अनलीगल नहीं है? पिक एंड चूज क्यों किया गया? अच्छा। 2014 के बाद कोई भी क्रोचमेंट बगैर नोटिस के नहीं तोड़ी जा सकती। 2014 के बाद आज 10 साल हो चुके हैं, बगैर नोटिस के क्यों तोड़ा गया? नोटिस किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। आम पार्टी के एमएलए का, आम पार्टी के निगम पार्षद का, आम पार्टी की सरकार का पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी आंखें बंद हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, उनकी आंखें बंद है। और मैंने आज एलजी से मिलकर के कहा है कि राष्ट्रपति, मुलाकात हुई आपकी एलजी से? मेरी हुई है। मैंने कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सरकार पूरे तरीके से फेल है, चाहे पानी का इशू हो, चाहे इंक्रोचमेंट का इशू। मस्जिद का ये जो हिस्सा तोड़ा गया, इसके लिए आप लोग क्या करने हैं? मैं न्यायपालिका में, हमने इसकी सलाह ले रखी है। हम न्यायपालिका कोर्ट में मामला है ऑलरेडी कोर्ट में मामला होने के बाद भी दादागिरी से इसको तोड़ा गया है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नोटिस नहीं, उसी की दादागिरी से। ये देखिए, एक धार्मिक स्थल के साथ ये कूड़ेदान की प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे मुस्लिम भाई, और ये बारात में शादी कोई कर ना सके। ये बारात घर है, आम क्लिनिक है, और ये मुसलमानों का हमारा मदरसा मस्जिद है, जिससे बहुत सारी बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाज अदा ना कर सके, वहाँ शादी ना हो सके। इन बेहुद्दे राजनेताओं को, आम पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो थोड़े दिन में मैं सड़क पर उतर रहा हूँ और इनसे आर पार करूँगा। पिक एंड चूज क्यों? सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पिक एंड चूज क्यों, आखिर इस मस्जिद को ही निशाना क्यों बनाया गया है? मस्जिद का जो बात है कि अगर ये इलीगल भी है तो इसको नोटिस पहले क्यों नहीं सर्व किया गया? टुडे न्यूज़ पवन के साथ सैयद मुबश्शिर।